3 नवंबर 2024 बांग्लादेश के कालाघाट उपजिला में एक छोटी सी गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपको रोना आ जाएगा। आप ये सोचेगी अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे। एक 5 साल की लड़की जहां उसका नाम था मुमताहा गांव के बच्चे के साथ खेलने जाती है, लेकिन वहां से कभी भी लौट कर नहीं आती, मतलब वहां से गायब हो जाती है। उनकी माता पिता ने कहा कि अगर कोई लड़की को ढूंढ सकते हो तो उसको कुछ इनाम देंगे, मतलब कुछ पैसा देंगे। तो ये बात सुनकर कई लोगों ने उनके घर पर रॉन्ग नंबर से कॉल कर कहा, तुम मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं तुम्हारे बेटी को छोड़ दूंगी। लेकिन आखिर में कुछ नहीं मिलता, मतलब कुछ फायदा नहीं होता है। लेकिन बाद में छोटी मुमताहा का डेड बॉडी कीचड़ में लपेटते हुए मिलता है। छोटी मुमताहा कैसे गायब हुई और उसे किसने मारा, उनके साथ और उनके परिवार के साथ क्या दुश्मनी थी और ये हत्या क्यों की गई थी, और कितने दिनों के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ती है। तो इस केस के बारे में सब कुछ जानिए इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते चलिए। तो मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं सुनील क्राइम एक्सपोज। तो इसके शुरू होती है बांग्लादेश के कालाघाट उपजिला से, जहां गांव का नाम था बिरदलपुर। मुमताहा और उनके परिवार रहती थी। पिछले 3 नवंबर मुमताहा उनके पिता के साथ थानी वॉच में फिल्म से घर लौटती है। वो हर दिन की तरह हाथों में सेब लेकर गांव के बच्चे के साथ खेलने निकल जाता है, लेकिन दोपहर के 3 बजे भी मुमताहा घर नहीं लौटती। उनके पिता साबिर अहमद जो सऊदी प्रवासी थे, जहां अपने बच्चे खातिर कुछ साल पहले अपना देश लौट आई है। आप वो CNG ऑटो ड्राइवर है। साबिर अहमद के कुल 7 बच्चे थे, जहां मुमताहा 5वीं संतान थे। लेकिन मुमताहा को उनके पिता ने उनके इलाका में ढूंढना शुरू की, लेकिन मुमताहा की लापता होने की खबर चारों फैल गई थी और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा। लेकिन फिर भी मुमताहा की पता नहीं चला। उनकी माता पिता ने कहा कि अगर कोई बच्चे को ढूंढ सकते हो तो उसको कुछ इनाम देंगे, मतलब कुछ पैसा देंगे। तो ये बात सुनकर कई लोगों ने उनके घर पर रॉन्ग नंबर से कॉल कर कहा मुमताहा का अपहरण किया गया है और उनके माता पिता से पैसा डिमांड करने लगा। लेकिन जब उनके परिवार ने कहा कि उनकी बेटी मुमताहा को वीडियो कॉल पर देखेगी, तो उन लोगों ने फोन कॉल का जवाब नहीं देकर सीधा फोन कॉल को काट देती है। जिस माता पिता ने अपनी बच्ची को खोजा है वो लगातार अपनी बच्ची को तलाश कर रही थी। 3 तारीख के बाद से लगभग 7 दिन बीत चुका था। तब मुमताहा का पिता साबिर अहमद ने कालाघाट पुलिस स्टेशन में अपहरण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती है, मतलब अपहरण के खिलाफ केस कर देती है। लेकिन मुमताहा का परिवार ये भी दावा किया है कि उनकी परिवार के साथ कोई जाने दुश्मनी नहीं था, लेकिन उनके मानना है कि किसी ने अपहरण की साजिश रची थी। लेकिन थाना में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मीडिया के पास भी खबर चला जाती है। तब उनके घर पर कई सारे पत्रकार पूछताछ करने के लिए आए। उनके घर वालों से भी पूछताछ करने के लिए और उनके गाँव वालों से भी पूछताछ करने के लिए। तब उनमें से एक पत्रकार मार्जिया नाम का गाँव वालों से उनकी बातों में शक होती है। कालाघाट पुलिस ने संदेह आधार पर उन महिला को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन मार्जिया पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं बताती है, मतलब कुछ नहीं बताती है। तो मार्जिया का उम्र है 25 साल। लेकिन मार्जिया की पूरी बात उतना भी अच्छा नहीं था। मार्जिया का पूरी बात जैसे तैसे करके चली जाती थी। तो मार्जिया मुमताहा को पढ़ाने के लिए उनके घर पर आती थी। मुमताहा को पढ़ाने के बाद से उनके घर पर कुछ चीजें ना तो मिलती थी, मतलब कुछ चीजें अब से अब गायब हो रही थी। तो एक दिन मुमताहा के माँ ने रंगा हाथों पकड़ लेती है मार्जिया को चोरी करते हुए। तो इसीलिए हो सकता है मार्जिया अपना बदला लेने के लिए मुमताहा को किडनैप कर सकता है, मतलब अपहरण कर सकता है। इसी के बीच गांव के लोग रात में रखवाली कर रहा था। इसी के बीच अंधेरे में एक महिला रास्ता पार कर रही थी। आप गांव वालों ने टॉस करके देखती है और कोई नहीं। जिसको पुलिस ने अरेस्ट करके ले गई उसकी माँ है आलिशान बेगम। जब उनको बुलाया गया तो वहाँ से वो भाग जाती है बिना कुछ बोले। कुछ टाइम के बाद गाँव वालों ने उसी जगह पर जाकर देखा जहाँ से आलिशान बेगम भाग जाती है। गाँव वालों ने जाकर जो देखा देखकर हैरान हो गई। मुमताहा में हानि हुई है और खून से लथपथ हुई थी। फिर गाँव वालों ने आलिशान बेगम को भी पुलिस के हाथों में दे देती है और आलिशान बेगम की माँ को भी। फिर आलिशान बेगम की माँ को कुछ पूछताछ करने के बाद छोड़ देती है, क्योंकि उसका उम्र हो गया था, बहुत ज़्यादा उम्र हो गया था। इसीलिए पुलिस
पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ देती है। फिर पुलिस ने अलीजान बेगम और मार्जिया को पूछताछ करने की शुरू कर देती है और फिर बताती है मुंतहा का इस तरह से हत्या कर दी गई थी। उसका कहना कि जिस दिन मुंतहा लापता हुई थी उसी दिन मुंतहा की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। फिर लाश को बस्ता में भागकर उनके घर के तालाब के पास में मिट्टी खोदकर उसको दफना दी गई थी। लेकिन जब मार्जिया को पुलिस स्टेशन ले गई तब अलीजान बेगम बहुत घबरा जाती है। उसी लाश को गड्ढे से बाहर निकाल कर तब एक प्लान करती है, लाश को तालाब में ले जाकर लाश को तालाब में फेंक देगा और अगली सुबह लाश तैरने लगेगी। तब सब लोग ये सोचेगी मुंतहा तालाब में डूब कर मारी गई। तो ये प्लान टलाने रह गई क्योंकि उससे पहले गाँव वालों ने देख लिया था। बाद में अलीजान बेगम और मार्जिया कहने से और एक आदमी पुलिस अरेस्ट करती है। इस घटना में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। मार्जिया, अलीजान बेगम और नाजना बेगम और इस्लामिक उद्दीन पुलिस आरोपी को हिरासत में ले जाकर पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ करने के बाद प्रधान आरोपी मार्जिया अपना अपराध स्वीकार कर लेती है। तो 5 दिन खत्म होने के बाद शनिवार 12 बजे पुलिस अदालत में आरोपी को पेश कर देती है। लेकिन मार्जिया अदालत में जाकर अपना बयान बदल देती है। सुनकर तो नहीं कहता है जिसे उसने खून नहीं किया, जो वो दे रहा था एक भयानक हंसी। लेकिन मार्जिया क्यों अदालत में हंस रही थी किसी को नहीं पता। तो ये क्या बदला का हंसी? तो क्या ये उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी इसलिए हंस रहा था? तो किसी को नहीं पता क्यों हंस रहा था मार्जिया अदालत में। तो ये हंसने का जवाब मार्जिया के पास ही रह गई। लाश को मरम्मत की खबर चारों ओर पर फैल गई और चारों से हजार लोग इकट्ठा हुई मुंतहा का घर के पास में। जो लोग इकट्ठा हुई थी अचानक से वो लोग गुस्सा हो जाती है और मार्जिया का घर आग से जला देती है। उस घटना के कुछ दिन के बाद बृहस्पतिवार अलीजान बेगम की मां नाजना बेगम डेथ हो जाती है। इसी बीच मार्जिया, अलीजान बेगम और इस्लामिक उद्दीन जेल में सजा काटती है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप अपने बच्चे को सावधान से रखिए। तो दोस्तों इस हत्या के बारे में क्या सजा हो सकती है कमेंट में अपना राय देना। तो मेरी तरफ से उस आरोपी को बहुत कठिन सजा देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और पहले बार चैनल पर आता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह से क्राइम स्पोर्ट्स वीडियो आपके पास लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरा ये चैनल नया है, तो आप लोगों से गुजारिश है इस चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट करिए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर 2 वीडियो अपलोड किया गया है। तो दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।